खुशामद बुरी बला है। एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल का शेर बूढ़ा और अक्लमंद था, जिसकी वजह से सभी जानवर पुरसकून जिंदगी बसर कर रहे थे। जानवरों की आपस में अलैक सलैक और दोस्ती भी थी। जब फारिग होते तो खूब बातें और गपशप करते। लोमड़ी और भेड़िया बचपन से ही दोस्त थे। जब मिलते खूब बातें होती। एक दिन सरेराह उनकी मुलाकात हुई तो भेड़िया ने कहा, बी लोमड़ी, अब जंगल का शिकार कम हो रहा है। हजरत इंसान ने शिकार कर करके हम जानवरों पर बड़ा जुल्म किया है। अब मुझे देखो, भूखा हूँ, भेड़ नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। अब तो जंगल के इर्द गिर्द भी भेड़ें कम हो गई हैं। खाने को तरस गया हूँ, कहीं भी शिकार नहीं मिलता। क्या मतलब, शिकार नहीं मिलता? अगर अकल हो तो शिकार बहुत है बी लोमड़ी। अब जानवर बहुत होशियार हो गए हैं। इतना डरते हैं कि इंसान को देखकर ही छुपते फिरते हैं। इंसान को देखकर ही जानवर छुपते फिरते हैं, हमें देखकर इधर उधर हो जाते हैं। अब तो टीवी केबल ने इतना होशियार कर दिया है कि फ़ौरन ही मिस कॉल करके होशियार कर देते हैं। अब तो ट्विटर और वाईफाई और फेसबुक भी जानवरों की दस्तरस में आ गए हैं। अच्छा, आओ ट्राई करती हूँ। लोमड़ी ने भेड़िए को साथ ले लिया और नदी की तरफ चल पड़ी। वहाँ देखा कि मुर्गाबियाँ और दूसरे जानवर पानी में तैर रहे थे, इटकेलियाँ कर रहे थे। लोमड़ी ने भेड़िए को झाड़ियों में छुपा दिया और मुर्गाबियों की तरफ मुड़ गई। लोमड़ी मुर्गाबियों की तरफ बढ़ गई। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए मुर्गाबी से कहा, कैसी हो मेरी दोस्त? अच्छी हूँ बी लोमड़ी, आज खैर से खैरियत है। तुम्हारी चालाकी के बड़े किस्से सुन रखे हैं। आज तुम्हारा दोस्त भेड़िया नजर नहीं आ रहा। वो झाड़ी में बैठा है और कह रहा है कि मान नहीं सकता। लोमड़ी ने मक्कारी से कहा, वो कह रहा है कि मैं मान नहीं सकता। वो क्या कह रहा है? मुर्गाबी ने हैरानी से पूछा। छोड़ो मेरी फ्रेंड मुर्गाबी, ओह भेड़िया है। वो भेड़िया है, इसका क्या कहना? लोमड़ी ने कहा। वो तो झाड़ियों में छुपा बैठा है। मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। असल में वो कह रहा है कि मुर्गाबी के पर बड़े सख्त होते हैं। अगर इसका तकिया बना लिया जाए तो कोई इस पर सो ही नहीं सकता। मगर मैं कहती हूँ तुम्हारे पर नरम होते हैं और बहुत खूबसूरत भी। इनका तकिया तो बड़ा नरम होता है। तुम्हारा दोस्त भेड़िया गलत कहता है। मेरे पर वाकई नर्म और नाजुक होते हैं। मुर्गाबी ने गर्दन पानी में डालकर निकाली। हाँ, यही बात मैंने भी भेड़िए से कही थी, मगर वो मानता ही नहीं। कहता है मुर्गाबी के पर सख्त होते हैं। भेड़िया कहता है कि मुर्गाबी के पर बहुत सख्त होते हैं। ये कहकर लोमड़ी वापसी को मुड़ी। उसे बताओ कि मेरे पर सबसे नरम होते हैं, मुर्गाबी ने ऊंची आवाज़ से कहा और पानी में गोता लगाया और 2-4 गज दूर जा निकली। अपने परों को झाड़ा। मैं उसे बता देती हूँ कि तुम्हारे पर। लोमड़ी वापस मुड़ी। तुम ऐसा करो कि एक पर मुझे दे दो,
تاکہ اسے چھو کر اسے یقین بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں اپنے دم کے چند پر دے دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر مرغابی نے اپنے پر نرم پر دینے کے لیے جوں ہی لومڑی کی طرف بڑھی، لومڑی نے اسے دبوچ لیا اور 2-4 نوالوں میں ہڑپ کر گئی اور اس کے نرم اور نازک پروں کا تکیہ بنا کر بیٹھ گئی۔ بھیڑیا یہ سب حیرت سے دیکھتا رہا۔ لومڑی بولی، دیکھا، تمہیں یہاں پر ہر وقت شکار مل سکتا ہے، عقل استعمال کرنے کی ضرورت ہے، کیا سمجھے؟ یہ سن کر بھیڑیا جھاڑی کی اوٹ سے نکلا، اپنے جسم پر مٹی اور کیچڑ لگا کر ندی کی طرف بڑھ گیا۔ اپنے جسم کو پانی سے صاف کرتے ہوئے بھیڑیے نے اپنے جسم کو پانی سے صاف کرتے ہوئے ایک مرغابی سے باتیں کرتا رہا۔ میری فرینڈ لومڑی کا کہنا ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ مرغابی نے حیرت سے پوچھا۔ میری دوست لومڑی کہتی ہے کہ مرغابی کے پر بہت سخت ہوتے ہیں۔ کچھ دیر بعد لومڑی کو پھٹ پھڑاہٹ کی آواز آئی اور لومڑی سمجھ گئی کہ اس کے دوست نے بھی وہی حربہ استعمال کیا ہے۔ سچ ہے کہ خوش آمد بری بلا ہے۔ دوستو، یقیناً آپ کو اتنی پیاری کہانی، سبق آموز کہانی پسند آئی ہوگی۔